Assalamu alaikum everyone. In this video lecture, we will be discussing the past paper questions related to eyepiece graticule and stage micrometer. Let's move on to MCQ number 1. The diagram shows a stage micrometer on which small divisions are 0.1 millimeter. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं गाइस इसमें कि ये जो डायग्राम है इसमें हमें स्टेज माइक्रोमीटर स्केल नज़र आ रहा है एंड जो स्मॉलेस्ट डिविजन्स हैं, ठीक है, उनकी लेंथ कितनी है? उनकी लेंथ है 0.1 मिलीमीटर्स, ठीक है। एंड अगर हम इन्हें कन्वर्ट कर दें माइक्रोमीटर्स में तो कितने माइक्रोमीटर्स होंगे? Simply, to convert millimeter into micrometer, we multiply by 1000. So if we multiply 0.1 by 1000, we get 100. ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट डिविजन्स हैं, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 100 माइक्रोमीटर है या 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है। ओके, इट इज़ व्यूड थ्रू एन आई पीस कंटेनिंग अ ग्रैटिक्यूल, ठीक है, ग्रैटिक्यूल स्केल भी है यहाँ पे। ओके, द स्टेज माइक्रोमीटर इज़ रिप्लेस्ड बाय अ स्लाइड ऑफ अ प्लांट सेल। तो गाइज यहाँ पे स्टेज माइक्रोमीटर की स्लाइड हटा दी है और प्लांट सेल की स्लाइड लगा दी है, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो हमें विड्थ बतानी है क्लोरोप्लास्ट की, किस पे बतानी है विड्थ? हमें जो क्लोरोप्लास्ट की विड्थ है वो बतानी है इन ट्रू यूनिट्स, क्योंकि माइक्रोमीटर्स में लिखी हुई है विड्थ। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट सबसे पहले तो हम क्लोरोप्लास्ट को मेजर करेंगे। क्लोरोप्लास्ट की लेंथ या विड्थ जो है, विड्थ पूछ रहे हैं वो, तो क्लोरोप्लास्ट की विड्थ सबसे पहले हम मेजर करेंगे यूजिंग द आईपीस ग्रैटिक्यूल यूनिट्स, ठीक है। ये आईपीस ग्रैटिक्यूल स्केल है और जो है हम इस आईपीस ग्रैटिक्यूल स्केल को यूज़ करते हुए क्लोरोप्लास्ट की जो है विड्थ मेजर करेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट कौन से हैं गाइज? दिस इज़ द न्यूक्लियस और बाकी ये सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। तो कोई भी हम क्लोरोप्लास्ट चूज़ कर लेते हैं जो इन लाइन हो विद द स्केल, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है दिस इज़ इन लाइन विद द स्केल। लेट्स मेजर इट, ठीक है। ओके, तो अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को मेजर करें यूजिंग द ग्रैटिक्यूल यूनिट्स, तो कितने ग्रैटिक्यूल यूनिट्स आ रहे हैं? लेट्स सी, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो 4 ग्रैटिक्यूल यूनिट्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट किसके इक्वल है? width of chloroplast is equal to 4 graticule units. फाइन, अब हम क्या करेंगे? कैलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। तो कैलिब्रेशन अगर हम करें तो ये जो स्टेज स्केल की एक डिवीजन है, ठीक है, विच इज़ 100 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ, इसमें कितने ग्रैटिक्यूल यूनिट्स आ रहे हैं? ठीक है, 10 to 50 आ रहा है ना। इसका मतलब हाउ मेनी ग्रैटिक्यूल यूनिट्स? 10 to 50 आ रहा है। दिस मीन्स दैट देर आर 40 ग्रैटिक्यूल यूनिट्स, ठीक है ना। सो वी कैन सी बाय कैलिब्रेशन दैट 40 ग्रैटिक्यूल यूनिट्स जो यूनिट्स हैं आईपीस ग्रैटिक्यूल स्केल के, ठीक है, वो कोइंसाइड कर रहे हैं किससे? वन स्टेज स्केल डिवीजन विच इज़ इक्वल टू 100 माइक्रोमीटर्स। So what we can do is we can find the value of one graticule unit. तो वन ग्रैटिक्यूल यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 डिवाइड बाय 40। इसका आंसर क्या होगा? वन ग्रैटिक्यूल यूनिट इज इक्वल्स टू 2.5 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो कैलिब्रेशन हो गई, हमें पता चल गया कि वन ग्रैटिक्यूल यूनिट किसके इक्वल है? 2.5 माइक्रोमीटर्स के इक्वल है। तो विद ऑफ द क्लोरोप्लास्ट 4 ग्रैटिक्यूल यूनिट्स थी। अगर हमें विद चाहिए क्लोरोप्लास्ट की किसमें? दिस वॉज द विद ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन ग्रैटिक्यूल यूनिट्स। तो अगर ट्रू यूनिट्स में चाहिए तो कैसे निकालेंगे? ट्रू यूनिट्स में विद निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 ग्रैटिक्यूल यूनिट्स बाय द वैल्यू ऑफ वन ग्रैटिक्यूल यूनिट इन माइक्रोमीटर्स, दैट इज़ 2.5। तो 4 इंटू 2.5 will be equal to 10 micrometers. So the answer will be B. Okay guys, let's move on to MCQ number 2. The diagram shows a stage micrometer with divisions 0.1 millimeter apart.
viewed through an eyepiece containing a graticule. ओके, सो गाइज यहाँ भी अगर हम देखें तो प्रीवियस MCQ जैसा ही डायग्राम है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो डिविजन्स हैं वो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट हैं. इसका मतलब ये है कि दिस लेंथ इज़ 0.1 मिलीमीटर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 100 माइक्रोमीटर्स. और वो कैसे हमें पता चला? बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड 0.1 बाय 1000. ठीक है, तो आंसर कितना आया? 100 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है. सही है. एंड वी कैन सी दैट यहाँ पे 10 से 50 कितने ग्राटिक्यूल यूनिट्स हैं? 40 ग्राटिक्यूल यूनिट्स हैं. तो 40 ग्राटिक्यूल यूनिट्स आर इक्वल टू 1 स्टेज स्केल डिविजन और 100 micrometers. Now they are asking what is the area of the field of view of the microscope at this magnification. Pi is equals to 3.14. Okay, so guys they are asking about the area of the field of view. What is meant by the field of view? ये जो पूरा सर्कल हमें नज़र आ रहा है, this entire circle is the field of view. ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है. एंड गाइज यू ऑल नो दैट द फील्ड ऑफ व्यू इज सर्कुलर, सो द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इज the area of circle, the formula of the area of the circle is pi r square. And if we talk about the radius of this circle, that will be equal to how many graticule units? 50 graticule units, right? Because radius is the line from the circumference till the center of the circle. So guys, this is the center of the circle, and the radius is equal to how many graticule units? 50 graticule units. ठीक है ना? सही है. बट वी हैव टू फाइंड द एरिया इन माइक्रोमीटर स्क्वायर. तो हमें रेडियस भी किस में चाहिए होगा? माइक्रोमीटर में चाहिए होगा. यानी हमें सारी जो कैलकुलेशंस हैं, मतलब हमें जो रीडिंग चाहिए इवेंचुअली, सही है, जो आंसर चाहिए वो ट्रू यूनिट्स में चाहिए. ठीक है, तो गाइज़ अभी हमें पता चल गया कि रेडियस जो है वो किसके इक्वल है? 50 ग्राटिक्यूल यूनिट्स के इक्वल है. लेकिन इस रेडियस को हम इस फार्मूला में पुट नहीं कर सकते अभी. वाई? बिकॉज वी वांट द एरिया इन माइक्रोमीटर स्क्वायर. ठीक है ना, हमें ट्रू यूनिट्स में चाहिए एरिया. सो वी हैव टू कन्वर्ट द रेडियस इनटू ट्रू यूनिट्स फर्स्ट. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय कैलिब्रेशन. वी जस्ट सॉ दैट 40 ग्राटिक्यूल यूनिट्स किसके इक्वल है? दे आर इक्वल टू 100 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, सही है. 40 ग्राटिक्यूल यूनिट्स किसके इक्वल हैं? 100 माइक्रोमीटर के. ओके, तो जो है वो 1 ग्राटिक्यूल यूनिट किसके इक्वल होगा? 100 डिवाइड बाई 40 विच इज़ इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, तो 1 ग्राटिक्यूल यूनिट 2.5 माइक्रोमीटर्स के इक्वल है. रेडियस इज इक्वल टू 50 ग्राटिक्यूल यूनिट्स. ठीक है, तो रेडियस किसके इक्वल होगा? 50 ग्राटिक्यूल यूनिट्स है ना. अगर इसको हमें निकालना है रेडियस को माइक्रोमीटर में, वी हैव टू मल्टीप्लाई 50 बाय 2.5. एंड व्हाट विल बी द आंसर? दिस विल बी 125 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, तो रेडियस आ गया 125 माइक्रोमीटर्स. एरिया ऑफ द सर्कल विल बी पाई इंटू 125 इंटू 125. सो द आंसर विल बी C. That is pi into 125 into 125. The answer is 4.9 into 10 raised to the power 4. Let's move on to MCQ number 3. The diagram shows a stage micrometer with divisions 0.1 millimeter apart, viewed through an eyepiece containing a graticule. Okay. The same eyepiece is now used to examine a blood smear. How many graticule divisions will cover the diameter of a white blood cell of 10 micrometer? Guys, अब हमें उल्टा जाना है. ठीक है, वी हैव टू मूव बैकवर्ड्स. अभी जो है हमारे पास वैल्यू है इन ट्रू यूनिट्स, और हमें किस में जाना है? वी हैव टू फाइंड द ग्राटिक्यूल डिविजन्स. ठीक है, इनिशियली क्या होता था कि हम ग्राटिक्यूल डिविजन से ट्रू यूनिट्स पे जाते थे. अब ट्रू यूनिट से हमें ग्राटिक्यूल डिविजन्स पे जाना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलिब्रेशन कर लेते हैं. तो ये कैलिब्रेशन वही है जो लास्ट 2 MCQs से हम कर रहे हैं. एंड व्हाट इज़ द कैलिब्रेशन? उन्होंने बता दिया है कि जो 1 डिवीज़न है
स्टेज स्केल की वो 0.1 मिलीमीटर है इन लेंथ और इन अपार्ट जो डिविजन्स हैं वो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट हैं स्टेज स्केल की, ठीक है। और वी कैन से ये जो डिविजन्स हैं ये 100 माइक्रोमीटर अपार्ट हैं, ठीक है। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000। और ग्राटिक्यूल यूनिट्स कितने आ रहे हैं? ग्राटिक्यूल यूनिट्स अगर हम देखें तो वो 40 ग्राटिक्यूल यूनिट्स आ रहे हैं। सो लेट्स कैलिब्रेट। 40 ग्राटिक्यूल यूनिट्स किसके इक्वल हैं? 100 माइक्रोमीटर के इक्वल हैं। तो 1 ग्राटिक्यूल यूनिट किसके इक्वल होगा? 100 डिवाइड बाई 40, दैट इज़ इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। ओके, नाउ 1 ग्राटिक्यूल यूनिट इज इक्वल टू 2.5। तो अगर हम रेशो प्रोपोर्शन यूज़ करें कि 1 ग्राटिक्यूल यूनिट जो है वो इक्वल है 2.5 माइक्रोमीटर के, तो जो रेड सेल है दैट इज़ ऑफ 10 माइक्रोमीटर्स। रेड सेल नहीं, सॉरी, वाइट सेल है। वाइट सेल जो 10 माइक्रोमीटर्स का है, ठीक है, वो कितने ग्राटिक्यूल यूनिट्स के इक्वल होगा? एक्स। व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज दिस इज रेशो प्रोपोर्शन, तो आंसर क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2.5, दैट इज़ 4। तो 4 ग्राटिक्यूल यूनिट्स जो है वो मेजरमेंट होगी किसकी? वाइट सेल की। द आंसर इज़ बी। ओके, लेट्स मूव ऑन to MCQ number 4. Using a stage micrometer scale, 1 unit of eyepiece graticule was calculated as 0.005 millimeters. तो गाइज इन्होंने कैलिब्रेशन ऑलरेडी कर दी है। उन्होंने हमें बता दिया कि 1 ग्राटिक्यूल यूनिट किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू 0.005 मिलीमीटर्स। और इसे हम माइक्रोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000। तो जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 5 माइक्रोमीटर्स। तो 1 ग्राटिक्यूल यूनिट 5 माइक्रोमीटर के इक्वल है। द डायमीटर ऑफ द स्पंजी मेसोफिल सेल was काउंटेड एज 3.5 यूनिट्स ऑफ द आईपीस ग्राटिक्यूल। अच्छा, स्पंजी मेसोफिल सेल जो है उसका जो डायमीटर है वो 3.5 ग्राटिक्यूल यूनिट्स है। व्हाट इज़ द एस्टीमेट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेल? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 1 ग्राटिक्यूल यूनिट जो है वो 5 माइक्रोमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हमें डायमीटर निकालना है किसका? स्पंजी मेसोफिल सेल का इन माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे? सिंपली 3.5 ग्राटिक्यूल यूनिट्स का जो सेल है, वो जो स्पंजी मेसोफिल सेल का डायमीटर आ रहा है वो 3.5 ग्राटिक्यूल यूनिट्स आ रहा है, एंड 1 ग्राटिक्यूल यूनिट इज इक्वल टू 5 माइक्रोमीटर्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 17.5 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग अबाउट द एस्टिमेट, तो एस्टिमेट वुड बी 18.0 micrometers. The answer is C. Let's move on to MCQ number 5. Okay, the diagram shows a stage micrometer viewed with an eyepiece graticule scale using a magnification of into 400. Okay, using the same magnification, a chloroplast is measured and found to be 4 eyepiece graticule divisions long. How long is the chloroplast? Okay, तो गाइज इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी लेंथ 4 आईपीस ग्राटिक्यूल यूनिट्स आ रही है, ठीक है। अब हमें इसकी ट्रू यूनिट्स में लेंथ निकालनी है, तो कैलिब्रेशन करेंगे गाइज। अगर देखें यहाँ पे तो कैलिब्रेशन वही वाली है, 40 ग्राटिक्यूल यूनिट्स, ठीक है। 90 माइनस 50 इज़ 40। 40 ग्राटिक्यूल यूनिट्स इज इक्वल्स टू 0.1 मिलीमीटर, और 0.1 मिलीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें माइक्रोमीटर्स में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000, तो 40 ग्राटिक्यूल यूनिट्स विल बी इक्वल टू 100 माइक्रोमीटर्स, एंड 1 ग्राटिक्यूल यूनिट इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 40, so the answer will be 2.5 micrometers. So 1 graticule unit is equals to 2.5 micrometers. अब 4 आईपीस ग्राटिक्यूल यूनिट्स हैं, तो जो डायमीटर आएगा किसका? क्लोरोप्लास्ट का, सॉरी डायमीटर नहीं है, लेंथ है, ठीक है। लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो आएगी वो किसके इक्वल होगी? 4 ग्राटिक्यूल यूनिट्स हैं, तो 4 इंटू 2.5 दैट इज़ 10 माइक्रोमीटर्स। तो यहाँ पे 10 माइक्रोमीटर्स कौन सा है? ऑप्शन ए, बिकॉज 1.0 इंटू 10 टू द पावर 1 इज़ 10, because 10 is to the power 1 is 10, 10 into 1 is 10 micrometers.
So the answer is A. Let's move on to MCQ number 6. Which steps are needed to find the actual width of a xylem vessel viewed in transverse section using into 40 objective lens? Okay. Convert from millimeter to micrometer by multiplying by 10 raised to the power minus 3. Guys, this statement is wrong, because whenever we convert from millimeter to micrometer, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 1000, ठीक है, नॉट बाय 10 रेस टू द पावर माइनस 3, बिकॉज 10 रेस टू द पावर माइनस 3 इज़ 1/1000. So the statement is wrong. Calibrate the eyepiece graticule using a stage micrometer on into 10 objective lens. ठीक है, ये हम काम नहीं करेंगे. This statement is wrong as well, because जो हमने xylem vessel का ट्रांसफ़र सेक्शन देखा था वो इंटू 40 पे देखा था. तो मैंने आपको बताया था इन आवर लास्ट वीडियो ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आई पीस ग्रेटिक्यूल एंड स्टेज स्केल कि जिस मैग्नीफिकेशन पे आप स्पेसिमेन को देख रहे हो और स्पेसिमेन की अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो जिस मैग्नीफिकेशन पे यूजिंग आई पीस ग्रेटिक्यूल स्केल, उसी मैग्नीफिकेशन पे आपको जो है स्टेज स्केल से कैलिब्रेशन करनी होती है. तो इंटू 10 ऑब्जेक्टिव लेंस पे नहीं करेंगे. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. If we talk about the third statement, measure the width of the xylem vessel using an eyepiece graticule. This is true कि जो xylem vessel की width है वो हम eyepiece graticule स्केल से मेजर करेंगे और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ eyepiece graticule units by the calibration of the eyepiece graticule. ये भी हम करेंगे. तो statement 3 and 4 are correct. Let's move on to MCQ number 7. The graticule and stage micrometer are used to measure cells. Which is correct reason why the graticule is calibrated? The graticule can be used to make measurements. Guys, graticule को हम कैलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि graticule से हम मेजरमेंट्स ले सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था इन द लास्ट वीडियो दैट ग्रेटिक्यूल स्केल जो है इट कैन कम ऑन टॉप ऑफ द स्पेसिमेन. तो वो स्पेसिमेन जो है उसकी लेंथ्स को मेजर कर सकता है, ठीक है, और इसलिए मेजर कर सकता है ना, तो मेजर करता है ग्रेटिक्यूल यूनिट्स में और फिर इस वजह से हम उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं क्योंकि वो मेजरमेंट्स कर पाता है, ठीक है. द ग्रेटिक्यूल इज़ मैग्नीफाइड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस. नो, इट्स नॉट मैग्नीफाइड. ग्रेटिक्यूल स्केल मैग्नीफाई नहीं होता क्योंकि वो आई पीस में है. द ग्रेटिक्यूल मैग्नीफाइज द स्पेसिमेन. नो, लेंस मैग्नीफाई करता है स्पेसिमेन को. द ग्रेटिक्यूल मेक्स कंपेरिजन्स. गाइज, ग्रेटिक्यूल जो है वो कंपेरिजन कर सकता है, इट कैन मेक कंपेरिजन्स, बट दिस इज़ रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग इन द कंटेक्स्ट दैट वी आर फॉलोइंग. यानी जो है वो हमसे कैलिब्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं. क्या मतलब है, ठीक है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि ग्रेटिक्यूल को कैलिब्रेट क्यों किया जाता है. तो ग्रेटिक्यूल कंपैरिजंस कर सकता है. व्हाट इज़ मेंट बाय कंपैरिजंस कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्पेसिमेन देख रहे हो और स्पेसिमेन जो है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं और आपको एक सेल ड्रॉ करना है, ठीक है. तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है जिसे आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है. अब आपको जब ये सेल ड्रॉ करना है तो आप ग्रेटिक्यूल स्केल यूज़ करके कंपैरिजंस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने ग्रेटिक्यूल स्केल यूज़ किया, तो ग्रेटिक्यूल स्केल जब आपने यूज़ किया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो ग्रेटिक्यूल यूनिट्स आ रहे थे वो आ रहे थे फॉर एग्जांपल 30 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स, ठीक है. और जब आपने न्यूक्लियस मेजर किया, मतलब पहले तो आपने सेल का डायमीटर मेजर किया तो वो 30 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स आ रहा था फॉर एग्जांपल, और फिर आपने न्यूक्लियस मेजर किया तो न्यूक्लियस जो है वो 10 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स आ रहा था फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स आ रहा था फॉर एग्जांपल. तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो सेल का जो डायमीटर है, ठीक है, वो 3 टाइम्स ज़्यादा है दैन द न्यूक्लियस, ठीक है. तो जब आप सेल बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सेल बनाओगे 30 सेंटीमीटर का तो न्यूक्लियस 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है. तो जो प्रोपोर्शंस हैं, एक सेल जब आप ड्रॉ कर रहे हो या कोई भी स्पेसिमेन ड्रॉ कर रहे हो, तो स्पेसिमेन के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए आप आईपीस ग्रेटिक्यूल स्केल यूज़ कर सकते हो. बट ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना वो इस कंटेक्स्ट के हिसाब से फिट नहीं बैठती, क्योंकि वो हमसे पूछ रहे हैं कि वाई द ग्रेटिक्यूल इज़ कैलिब्रेटेड. तो कैलिब्रेट उसको जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो मेजरमेंट्स कर सकता है, ठीक है. कंपेरिजन्स के लिए कैलिब्रेट नहीं किया जाता उसको. कंपेरिजन्स तो जो है वो हम इस तरह हमने सिंपली देख ली ना कि न्यूक्लियस जो है वो जो है 1/3 है ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेल, या जो सेल है वो 3 टाइम्स लार्जर है. द डायमीटर ऑफ द सेल इज़ 3 टाइम्स लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है. वो तो हमने कंपेयर कर लिया ना. कंपैरिजन के लिए कोई कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती.
ठीक है जी. Let's move on to MCQ number 8. When making the measurements in experiments, which methods have parallax errors? Using a calibrated eyepiece graticule to measure the length. Guys, बिल्कुल जब भी आप लेंथ मेजर करते हो किसी भी स्केल से तो पैरेलक्स एरर हो सकता है, चाहे वो ग्रेटिक्यूल स्केल हो, ठीक है, या चाहे वो एक नॉर्मल रूलर हो, ठीक है, यूजिंग अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ शूट. तो जब आप शूट की लेंथ मेजर कर रहे हो यूजिंग अ रूलर, या जब आप स्पेसिमेन जो है उसको मेजर कर रहे हो यूजिंग आईपीस ग्रेटिक्यूल, तो दोनों केसेस में पैरेलक्स एरर हो सकता है. इवन वाइल मेजरिंग द वॉल्यूम यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, उसमें भी पैरेलक्स एरर हो सकता है. तो तीनों जो मेजरमेंट्स हैं उनमें पैरेलक्स एरर आ सकता है. ठीक है, सही है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू MCQ number 9. The eyepiece lens of a microscope can be fitted with an eyepiece graticule. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो eyepiece है माइक्रोस्कोप का, it can be fitted with the scale which is eyepiece graticule scale. Which of these statements about eyepiece graticules are correct? तो वो पूछ रहे हैं गाइस कौन सी स्टेटमेंट जो है वो eyepiece graticule scale के बारे में करेक्ट है. They measure the actual length of cells in micrometers. This is wrong. जो आईपीस ग्रेटिक्यूल स्केल होता है वो एक्चुअल लेंथ सेल्स की बिल्कुल मेजर करता है, लेकिन माइक्रोमीटर्स में नहीं करता, ग्रेटिक्यूल यूनिट्स में करता है. ठीक है. दे हेल्प बायोलॉजिस्ट टू ड्रॉ सेल्स विद करेक्ट प्रोपोर्शंस. गाइस, दिस इज़ ट्रू. ये अभी हमने डिस्कस किया कि जो बायोलॉजिस्ट हैं दे कैन ड्रॉ सेल्स विद करेक्ट प्रोपोर्शंस यूजिंग द आईपीस ग्रेटिक्यूल स्केल, क्योंकि वो कंपेरिजन्स कर सकते हैं. ठीक है. दे चेंज इन साइज व्हेन द ऑब्जेक्टिव लेंस इज चेंज फ्रॉम इंटू 10:40. गाइस, हमेशा याद रहे, मैंने आपको पहले ही बताया था इन द लास्ट वीडियो एज वेल, ठीक है, कि जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज करने से आईपीस का साइज़ चेंज नहीं होता, क्योंकि आईपीस मैग्नीफाई नहीं होता. ठीक है, वो आईपीस ग्रेटिक्यूल मैग्नीफाई नहीं होता. ठीक है, मैग्नीफिकेशन चेंज करने से, ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज करने से आईपीस ग्रेटिक्यूल का साइज़ चेंज नहीं होता, क्योंकि आईपीस ग्रेटिक्यूल इज़ फिटेड इनटू द आईपीस ऑफ द माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है. जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज करते हैं तो जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के चेंज करने से जो स्टेज स्केल है उसके साइज़ में चेंज आता है. तो गाइस, इसका आंसर होगा D, 2 ओनली, बिकॉज ओनली द स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू MCQ number 10, which is the most difficult MCQ up till now. The diagram shows a graduated slide with divisions 0.1 millimeter viewed using an eyepiece graticule. तो गाइस, उन्होंने बोला है कि जो डायग्राम है उसमें ग्रेजुएटेड स्लाइड है. तो अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है. व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेजुएटेड स्लाइड? एक ऐसी स्लाइड जिस पर डिविजन्स हैं. ठीक है, तो अगर स्लाइड पर डिविजन्स हैं इसका मतलब वो कौन सा स्केल है? स्टेज स्केल है ना, क्योंकि वो स्लाइड पे स्केल है. तो जो स्केल स्लाइड पे होता है वो स्टेज स्केल होता है. तो यहाँ पे जो ग्रेजुएटेड स्लाइड का उनका मतलब स्टेज स्केल का ही है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, इस तरह चेंज किया है कि अब जो स्टेज स्केल की एक डिवीज़न है, ठीक है, वो 0.1 मिलीमीटर तो है या 100 माइक्रोमीटर्स है, बट कितने ग्रेटिक्यूल यूनिट्स हैं जिससे कोइंसाइड कर रही है? दिस टाइम देयर आर 50 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स. तो थोड़ा सा डायग्राम चेंज किया एग्जामिनर ने इस MCQ में. ठीक है. अब वो क्या पूछ रहे हैं कि pollen grains were grown in a sugar solution and viewed using the eyepiece graticule. ठीक है, यानी pollen grains को जो है वो शुगर सॉल्यूशन में ग्रो किया था और फिर उसको देखा था, उन pollen grains को देखा था यूजिंग द eyepiece graticule scale. डायग्राम 1 shows the pollen grains at the start. डायग्राम 1 जो है वो pollen grains को दिखा रहे हैं स्टार्ट में, और डायग्राम 2 जो है इट shows the pollen grains after 4 hours. ठीक है, डायग्राम 2 जो है वो pollen grains को दिखा रहा है आफ्टर 4 hours. व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ द pollen ट्यूब्स? तो गाइज, हमें ग्रोथ रेट बताना है pollen ट्यूब्स का. ठीक है, कि pollen ट्यूब्स जो हैं वो किस रेट से ग्रो कर रही हैं. तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि pollen ट्यूब की लेंथ में कितना चेंज आ रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. ग्रोथ रेट फाइंड किस तरह करते हैं? ग्रोथ रेट अगर हमें फाइंड करना होगा तो ग्रोथ रेट का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोथ रेट का फॉर्मूला सिंपली क्या होगा गाइज, कि चेंज इन लेंथ, की लेंथ पे कितना चेंज आ रहा है डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, कितने टाइम में चेंज आ रहा है. यानी लेंथ पे कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, और कितने टाइम में चेंज आ रहा है, तो हमें ये निकालना होगा. ठीक है, टाइम तो है हमारे पास, टाइम कितना है? 4 आवर्स, क्योंकि ये चेंज जो आया है 4 आवर्स में आया है. टाइम है हमारे पास, लेकिन हमारे पास चेंज इन लेंथ नहीं है. ठीक है, चेंज इन लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, और चेंज इन लेंथ भी हमें ट्रू यूनिट्स में निकालनी पड़ेगी. तो पहले तो हम क्या करेंगे गाइस, कि पहले हम लेंथ मेजर करेंगे ग्रेटिक्यूल यूनिट्स में, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे ट्रू यूनिट्स में.
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो जो पॉलन ग्रेन अलाइंड है वो कौन सा है गाइस? ये वाला पॉलन ग्रेन अलाइंड है, ठीक है। तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो कितनी लेंथ आ रही है? इट्स समवॉट, लेट्स इग्नोर द फर्स्ट ग्रेटिकुल यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनिशियली जो लेंथ है गाइस वो 7 ग्रेटिकुल यूनिट्स है पॉलन ट्यूब की, ठीक है। अब देख लेते हैं आफ्टर 4 आवर्स, तो अगेन हम यही पॉलन ट्यूब चूज़ करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ देख लेते हैं गाइस कि कितनी लेंथ हो गई, पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। तो अब जो चेंज आया है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो गाइस अब जो लेंथ हो गई वो 16 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितनी है इन ग्रेटिक्यूल यूनिट्स? 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स। तो गाइस 9 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स का चेंज आया है। अब हम कैलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है, कि 50 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स जो हैं वो इक्वल हैं 100 माइक्रोमीटर के, राइट। ओके, सो 1 ग्रेटिक्यूल यूनिट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 50, दैट विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर्स। तो 1 ग्रेटिक्यूल यूनिट 2 माइक्रोमीटर्स के इक्वल है। इसका मतलब जो चेंज इन लेंथ आई है गाइस इन ट्रू यूनिट्स वो किसके इक्वल होगी? 9 इंटू 2, दैट इज़ 18। तो 18 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स की चेंज इन लेंथ है। अब ग्रोथ रेट निकालना है गाइस, तो चेंज इन लेंथ जो था वो कितना है? 9 इंटू 2 18 माइक्रोमीटर्स चेंज इन लेंथ है, ठीक है। सॉरी, ग्रेटिक्यूल यूनिट्स नहीं, 18 माइक्रोमीटर्स है चेंज इन लेंथ। 9 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स थे, इंटू 2 किया, बिकॉज 2 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 ग्रेटिक्यूल यूनिट, सही है। तो जो चेंज इन लेंथ है वो 18 माइक्रोमीटर्स है, डिवाइड बाय, अगर हम इसको 4 करें, सो द आंसर इज if we divide 18 by 4, what is the answer? 18 divided by 4 is equals to 4.5. so guys 4.5 माइक्रोमीटर पर आवर आ रहा है ये, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर क्या होगा? 5 माइक्रोमीटर पर आवर। हमारा एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि जो है वो एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि हो सकता है हमारे मेजरमेंट में थोड़ा बहुत एरर हो। इट्स फाइन गाइस, मेजरमेंट में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, ठीक है। जब जो मेजरमेंट में थोड़ा बहुत एरर होता है वो 1-2 ग्रेटिक्यूल यूनिट्स का होता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपका, एंड आप जो है उसको राउंड ऑफ करके जो उसका अप्रॉक्सीमेट आंसर हो, जो एस्टिमेट आंसर हो ना, वो आप टिक कर सकते हो और वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह, सही है। ओके, अब इस एमसीक्यू में स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आपने मिलीमीटर में रख के क्यों नहीं देखा? तो गाइज़ अगर मिलीमीटर में रख के देखोगे तो इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। वो भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तो गाइज़ आई होप जितने भी हमने एमसीक्यूज़ किए दे ऑल आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।